हाथ उठाकर दुआ कर। उसके अब्दी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 63 बाब और उसकी 4 आयत। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा। यकीनन हमारी जो उम्र है, हमारी जो जिंदगी है, जब हम खुदा को पहचान लेते हैं, जब हमें खुदा की पहचान हो जाती है, तो हम जब दुआ करते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, तो हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और लिखा है कि मैं तुझे मुबारक कहूँगा। ज़बूर नवीस बड़े ही अच्छे अंदाज से कहते हैं, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ जो है वो उठाया करूँगा। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो अपने हाथों को बुलंद करके उठाकर अपने खुदा की तारीफ करते हैं, यहोवा खुदा की हम्द करते हैं, सताइश करते हैं, उसे मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। जब हम उसके आगे झुकते हैं और खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो खुद ब खुद हमारे जो हाथ हैं वो खुदा की तरफ उठ जाते हैं। और जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, खुदा के हजूर हाजिर होते हैं, हमारे जो हाथ हैं दुआ के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, खुद ब खुद आसमान की तरफ, यहोवा खुदा की तरफ उठ जाते हैं। और हम खुदा का नाम लेकर खुदा के सामने अपनी तमाम इल्तिजाओं को रखते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, अपने घरानों के लिए और तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। जब हम खुदा के हजूर हाजिर होते हैं, तो हम अपने हाथ उठाकर खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा थमोथियस का पहला खत, उसका 2 बाब, उसकी 8 आयत में लिखा है, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। आमीन। जी अजीज भाइयों, यहाँ पर खास तौर पे लिखा गया है कि मर्द जो है वो बगैर गुस्सा किए और बगैर तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। यहाँ पर सब भाइयों को, सब बुजुर्गों को, सब बेटों को खुदा ने हुक्म दिया है, खुदा ने आइन दिया है, खुदा ने सिखाया है कि बगैर तकरार के दुआ करनी है और अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी है। इसी तरह जब बनी इसराइल के लिए जंग हो रही थी, तो वहां पर मर्द खुदा जो है वो अपने हाथ उठाकर दुआ करता था, और जब वो हाथ उठाता था तो वो लोग जंग जीतते थे। और जैसे ही वो हाथ नीचे आते थे, वो मर्द खुदा जो है वो बूढ़ा हो गया था और वो हाथ थक जाते थे, नीचे आते थे तो वो जंग हारना शुरू कर देते थे। लेकिन कुछ लोगों ने आकर उसके हाथों के नीचे बाजू रखे, उसके हाथों को थमा लिया, सहारा दिया, उसके हाथों को आसमान की तरफ उठाया, खुदा के आगे उठाया, तो वो फिर जंग जीतना शुरू हो जाते थे। आज जरूरत है कि आप भी अपने हाथ अपनी कौम के लिए उठाएं, अपने लोगों के लिए उठाएं, अपने घराने के लिए उठाएं, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी अपने शोहर के लिए हाथ उठाकर दुआ करे। अपने मुल्क के लिए लिखा है कि रासबाज जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए जब दुआ करेगा तो उसका शहर जो है वो सरफराजी पाएगा। आज जब आप हाथ
उठाकर अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ करेंगे, तो जिस तरह मर्द खुदा जो है जब हाथ उठाकर दुआ करता था तो बनी इस्राइल जो है वो जीतते थे, उसी तरह आज आप भी शैतान से जंग को जीतेंगे। खुदा पर ईमान रखें, खुदा के आगे अपने हाथों को उठाएं, आप खड़े हो जाएं अपने लोगों के लिए और दुआ करें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको कामयाब। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बनी इस्राइल के लिए जंग हुई तो मर्द खुदा ने अपने हाथों को उठाकर दुआ की तो वो जंग जीत गए। आज ज़रूरत है कि आपका जो पास्टर है, जो आपका पासबान है, जो रातों को उठकर आपके लिए दुआ करते हैं, आपने उनको सपोर्ट करना है, आपने उनकी बात को सुनना है, आपने देखना है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना है, क्योंकि वो आपकी शिफायत करता है। वो आपके लिए रातों को उठ कर, रातों के पहरों में उठ कर आपके लिए दुआ करता है। वो आपका पासबान है, वो आपके लिए कुर्बानी देता है, रात के पहरों में जाकर आपकी मदद करता है। आपकी जो परेशानी है, जो दुख है, जो बीमारी है, उसके लिए वो बहाली की दुआ करता है, खुदा से मांगता है। आप बहाल होते हैं तो आप शुक्रगुजारी किया करें उस पासबान के लिए, उस पास्टर के लिए जो आपकी शफायत यीशु मसीह के सामने करता है। यहोवा खुदा के पास आपकी दरख्वास्त को लेकर जाता है। जब खुदा उसकी अर्ज, उसकी मिन्नत को सुनते हैं तो आपको जवाब मिलता है, आप बीमारी से छूट जाते हैं, रिहाई पाते हैं, आप हर मुसीबत से रिहाई पाते हैं। उस पास्टर के लिए भी बरकत को चाहा करें जो आपकी शफायत करता है। आए उस खुदा के आगे झुकें और अपने पासबान के लिए भी बरकत को मांगे, जिस तरह वो आपके लिए बरकत चाहता है। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 134 ज़बूर, उसकी 2 आयत में लिखा है, मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो, खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सिय्योन में से तुझे बरकत बख्शी। यहाँ पे लिखा है कि मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ। आज हम फजल के दौर में हैं, आज ये फजल का दौर है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, वो फरमाते हैं कि अब मक़दस की तरफ हाथ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप वहाँ पर अपने हाथ उठाकर यहोवा खुदा से और उसके बेटे से दुआ कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। और खुदावंद ने फरमाया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। वो यहाँ पर भी मौजूद है। आप उसकी मौजूदगी को महसूस करें। जहाँ पे भी आप होंगे, खुदा का नाम लेंगे, खुदा वहाँ पर आपके साथ मौजूद होगा, वो आपकी सुनेगा। करना क्या है? पूरे ईमान के साथ खुदा के हजूर बैठना है, झुकना है और उसकी हजूरी में अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा नहमिया की किताब, उसका 8 बाब और 6 आयत में लिखा है, और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने उनके मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया। जी अजीज बहनों और भाइयों, अगर आज आपका बच्चा नाफरमानी की हालत में है, वो नशे में चला गया है, किसी गुनाह में पड़ गया है, किसी दुख में, किसी परेशानी में है, अगर आपका पासबान या पास्टर इस हालत में है, तो आए उसके लिए दुआ करें। आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर, आप बाप होकर, माँ होकर, बहन होकर, भाई होकर
या कोई भी आपका रिलेशन है तो उस इंसान के लिए खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। यहाँ पर लिखा है अज़रा ने और सब लोगों ने अपने हाथों को उठाकर जवाब में कहा आमीन आमीन। आज खुदा के आगे झुक जाएं। अगर आपका बेटा आपकी बेटी किसी गुनाह में है, दुख में है, परेशानी में है, अगर माँ बाप इस हालत में है तो खुदा के आगे झुके, अपने हाथों को उठाएं, अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए दुआ करें तो खुदावंद आपको बहाल करेगा। करना क्या है? अपने हाथों को उठाना है और खुदा से दुआ करनी है और यीशु मसीह का नाम लेकर खुदा से जब आप मांगेंगे तो यकीनन मेरे अजीजों जो आप कहेंगे आपके लिए वही होगा। शर्त ये है खुदा के आगे अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा से माफ़ी मांगे, खुदा के आगे झुक जाएं, सजदा रेज हो जाएं। और लिखा है कि खुदावंद खुदा ने खुदा अजीम को मुबारक करें। जब आप ऐसा करेंगे अपने हाथों को उठाकर और उससे सजदा करके तो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को बहाल करेगा। आप जो भी अपने मुंह से मांगेंगे खुदावंद आपको मुहैया करेगा। ज़रूरत है कि उसके सामने वफादारी से झुकना है और अपने हाथों को उसकी तरफ उठाकर मांगना है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन हालेलुया।